यहाँ नीतू श्रीवास्तव जी मौजूद है, जो महिला उत्थान के लिए, समाज को लेकर नई प्रेरणाओं के साथ महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहती है जिससे समाज को एक नई रूपरेखा या दिशा मिल सके। और कई ऐसे उदाहरण नीतू श्रीवास्तव की तरफ से दिया गया है जो समाज ने कभी सोचा नहीं था, चाहे वो विकलांग पैर की बात करें या गाड़ी की बात करें, या लोग जो मजबूर है ज़िंदगी जीने के लिए असहाय है, उन लोगों के अंदर भी ज़िंदगी जीने की तमन्ना डालने वाले नीतू श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। जी नीतू श्रीवास्तव जी, आप यहाँ पर, महिलाएं आपको इतना चाहती है, इतना प्रेम करती है कि आपको यहाँ पर एज ए गेस्ट के रूप में अपने कार्यक्रम में बुलाए हैं, और आप बैठे बैठे कह भी रही थी कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है। तो क्या सोचती, नए नए डिज़ाइन आपके अंदर आता कहाँ से है? देखिए, होता क्या है कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे स्टेट में, लेकिन उस प्रतिभा को उभारने वालों की आवश्यकता है। और आप जैसे सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं ऐसी कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसको वो बना नहीं पाती हैं, फिर चाहे वो पापड़ हो, अचार हो और कोई भी चीज़ हो। लेकिन कहीं ना कहीं बनाने वाले तो हमारे यहाँ है, प्रोडक्शन है हमारे यहाँ, लेकिन मार्केटिंग नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो बनने वाली चीज़ें हैं उसको मार्केटिंग मिल सके। तो जिस तरह से देख रहे हैं, पापड़ बिजौरी हर महिलाएं कर रही है, कितना पापड़ बेच लेंगे और कितना बिजौरी, कितना क्या कर लेंगे महिलाएं, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए वाकई में जो सोचना है वो नहीं सोचा जा रहा है। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे यहाँ महिलाएं जो बना रही हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ में बन रहा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे धूप आ रहा है, आप थोड़ा सा जैसे यहाँ पर जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं प्रोडक्ट बना रही हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्टेट में भी ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर, हाँ, हमारे स्टेट से बाहर अगर दूसरे स्टेटों में ये सामान जाए और वहाँ पर इसका प्रचार हो। कई लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं जानते बिजोरी क्या होती है। गुजरात साइड में भी मैंने कुछ लोगों से चर्चा की थी, वो बिजोरी नहीं जानते क्या होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे स्टेट से बनने वाले प्रोडक्ट को अदर स्टेट में भेजा जाए, ना कि अपने स्टेट में, क्योंकि अपने स्टेट में तो ऑलरेडी हर घर पे वो चीज़ बन रही है। अभी तक ऐसा ही होता आ रहा है कि मतलब छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है, खाने का जो सामग्री है, बनता तो है लेकिन इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन बाहर भेजने के लिए कोई काम करते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर भेजने का ही काम। मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है लेकिन मार्केटिंग नहीं हो रही है। और हम अपने स्टेट में जो चीज़ बना रहे हैं वो चीज़ की मार्केटिंग हमारे स्टेट में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो चीज़ अवेलेबल आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो हम क्यों खरीदेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और हमारे स्टेट में बनने वाले प्रोडक्ट अदर स्टेट पे जाएं। जी, अभी आप देख सकते हैं कि केरल हो, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, वो अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। उनकी जो परंपराएं चली आ रही, किस चीज़ का सेवन करना है, खाना है या पहनाव है, उसमें उन लोग कोई एडजस्ट नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि वो उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता और दूसरी चीज़ों को अपने जीवन में हावी करते हैं और अपनी चीज़ों से दूर होते जाते हैं। जी हाँ, तो कैसे टाइप में उनको अंदर परिवर्तन लाया जाए कि अपनी चीज़ों का इस्तेमाल स्वयं भी करें? जी जी, ये देखिए, ये होता क्या है कि हमारे यहाँ जो भी बाहरी कल्चर की में जो कपड़े हैं, चाहे खान पान है, उन चीज़ों को आप अपनाएं एक शौक़ के तौर पर, लेकिन जो रूटीन में जो चीज़ है वो अपने पहनावे को या फिर अपने खान पान को भूले ना। अभी आप यहाँ पर एज ए अतिथि बन के आई हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आपके तरफ से निहार रही है कि नीतू श्रीवास्तव जी कुछ करेंगी, तो क्या करने वाली है महिलाओं के लिए? बिल्कुल, मैंने इनकी जो अध्यक्ष है रेवती जी से मैंने संपर्क किया है और इनसे मैंने कहा है कि ये कार्यक्रम होने के पश्चात आप एक बार एक बैठक रखाइए। उस बैठक पर हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे और उन चर्चाओं से फिर कुछ ऐसा हल निकालेंगे जो हम सबके लिए अच्छा होगा। ये थी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो तीज मिलन का कार्यक्रम रखे हैं। कार्यक्रम में देख सकते हैं किस तरह से बात है, बहुत सारे खेल के साथ गीत संगीत व्यंजन का भी जिक्र हुआ है और महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए जिस तरह से नीतू श्रीवास्तव ने बात रखी है कि जो चीज़ छत्तीसगढ़ में तैयार होती है वो दूसरे राज्यों में जाए, ताकि महिलाओं का जो खर्चे हैं या उसकी मनोबल है बढ़ता रहे। और जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी तब तक महिलाएं इस तरह से आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि किसी भी घर को चलाने के लिए
लगता है मुद्रा, पैसा लगता है, लेकिन वो पैसा आता कहाँ से? बाज़ार में। जब महिलाओं के पास स्वयं के अगर बाज़ार ना हो तो वो अपनी सामानों को कहाँ पर बेचे? ऐसे में महिलाएं जो हो जाती है, नर्वस हो जाती है और धीरे से जो है अपने समूह हो या फिर कोई भी बनाने वाली वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। तो सहयोग के लिए कौन ऐसे आगे आते हैं, ये तो देखने वाली बात होती है। ऐसे अगले अपडेट के लिए बने रहे VSC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए।